रात के 2 बज रहे हैं। नींद आंखों से कोसों दूर है दोस्तों। मन में बस एक ही सवाल चल रहा है, मेरा क्या होगा। घर की उम्मीदें, करियर का बोझ और वो दोस्त जो शायद मुझसे आगे निकल गए हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है दोस्तों। आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का भी यही हालत थी। उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन गांडीव धनुष थे, फिर भी उनके हाथ कांप रहे थे। क्यों? आज हमारे हाथ में डिग्रियां हैं, हुनर हैं, लेकिन मन कमजोर है दोस्तों। आज मैं आपको गीता के उन रहस्यों के बारे में बताऊंगा जो 25 से 35 साल की युवाओं के संघर्ष की सफलता में बदलने का एक रास्ता निकलेगा। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं उस डर की जो हमें काम शुरू करने से पहले ही डरा देता है। अगर फेल हो गए तो क्या होगा। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है दोस्तों, कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। इसका गहरा अर्थ समझिए दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कोशिश पर है, यानी कर्म करो। सिर्फ कर्म को ईमानदारी से करो, परिणाम पर मत जाओ। जब आप रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर देंगे तो आपके दिमाग का सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा दोस्तों, और आप फिर बेहतर काम कर सकेंगे। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, इसे जरूर सुन लीजिए। एक युवक था जो बहुत बड़ा मूर्तिकार बनना चाहता था। उसने एक पत्थर लिया और उस पर छैनी हथौड़ी चलानी शुरू कर दी। वह दिन रात काम करता, लेकिन हर 2 घंटे बाद वह रुक जाता और सोचता, क्या यह मूर्ति बनेगी? क्या यह मूर्ति बिक जाएगी? क्या लोग मेरी तारीफ करेंगे? और अगर यह टूट गई तो मेरा क्या होगा? मेरे समय की तो बर्बादी हो जाएगी। इसी सोच में वो डूबा रहता था, और इसी डर की वजह से उसने एक दिन अपनी ये मूर्ति को तोड़ डाला। फिर वह हार मानकर एक गुरु के पास गया। गुरु ने उसे गीता का एक छोटा सा सूत्र बताया, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है दोस्तों। गुरु ने कहा, अगली बार जब तुम पत्थर उठाना तो यह मत सोचना कि तुम मूर्ति बना रहे हो। बस यह सोचना कि तुम उस समय उस पत्थर को अपना सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट दे रहे हो। फिर उस व्यक्ति ने परिणाम की चिंता छोड़ दी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ मूर्ति बनाने में लग गया। उसके बाद नतीजा क्या हो, इसको भी ध्यान से सुनिए दोस्तों। उसने ऐसी मूर्ति बना डाली जो आज तक किसी ने नहीं बनाई थी। इससे आपको क्या सीख मिलती है दोस्तों? इससे बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या बिजनेस, अपना ध्यान कल की कमाई पर न लगाएं, बल्कि अपनी मेहनत पर लगाएं और उसकी बारीकी पर लगाएं, जिससे आपको सफलता मिल सके। इस उम्र में हम सोशल मीडिया देखते हैं, आप ही नहीं पूरी दुनिया देखती है। और क्या सोचते हैं आप? क्या देखते हैं? उसके पास गाड़ी आ गई, उसकी शादी हो गई, उसकी नौकरी लग गई। गीता कहती है कि आप अपने खुद के रास्ते पर संघर्ष करें, खुद के रास्तों को चुनें, चाहे वह थोड़ा कठिन ही क्यों न हो। दूसरों की देखा देखी में न जाएं। अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट दूसरों के आधार पर न लिखें। अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट अपने खुद लिखिए दोस्तों, खुद। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आज से ये 3 बातें ध्यान से सुनिए और उसे करिएगा। पहला है अनुशासन। अनुशासन, ध्यान दीजिए दोस्तों। आज अनुशासन की कमी है। अर्जुन की तरह हमें अनुशासित होना चाहिए। अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख को देखिए, शोर पर ध्यान न दीजिए, अपने कर्म को देखिए, अपने कर्म को ईमानदारी से करिए। दूसरा है धैर्य। धैर्य बहुत जरूरी है। याद रखिए, एक बीज को भी पेड़ बनने में समय लगता है दोस्तों, इसलिए धैर्य रखिए, सफलता तो जरूर ही मिलेगी। और तीसरा है विश्वास। खुद पर विश्वास कीजिए और परमात्मा पर भरोसा रखिए। जिस दिन आप खुद पर विश्वास करेंगे और परमात्मा का उस पर शक्ति लग जाएगी तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। अगर आज इस बात से आपके दिल में कुछ भी नई चीजें आई हो और उससे आप
कुछ प्रेरणा मिली हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कर्म ही पूजा है, क्योंकि कर्म ही प्रधान होना चाहिए। कर्म के बिना कुछ नहीं इस दुनिया में मिलने वाला है। और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारे हमें भी एक प्रेरणा मिलेगी, जिससे कि आपको एक नई नई चीजें, नए नए प्रयोग, उसमें गीता का रहस्य हम आपको बता सकें। तो याद रखिए दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं दोस्तों। श्री कृष्ण भगवान सारथी के रूप में हमेशा आपके साथ खड़े हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।